चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, जो 12th बोर्ड के लिए स्पेशली आपके लिए लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, NaCl एंड KCl। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, आप लोग बताए थे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये तीन सॉल्यूशन के लिए तीनों का सॉल्यूशन है। तो बताओ किसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्यादा होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप लोग बताए थे, पानी को मिलाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि उसे मिलाइए नहीं मिलाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे शरबत है कोई, उसमें आप पानी मिला रहे हो, एक समय आएगा कि पानी मिलाओ नहीं मिलाओ उसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक वैसे ही कंडक्टिविटी जो है मैक्सिमम कंडक्ट कब कर पाता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया था तब जो है। ठीक है, तो वो कब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज्यादा किसमें शो करेगा? लिथियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, NaCl या KCl के सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो जो बढ़िया, जितना बढ़िया आयनिक कैरेक्टर शो करेगा उतना बढ़िया शो करेगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बताओ क्लोरीन तो सब में सेम है ना, लिथियम क्लोराइड NaCl। अगर इसको इधर लिख देते हैं लिथियम क्लोराइड हलीना करब सुपर, तो क्लोराइड तो सेम हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा, इसमें अंतर आता है। केटायन सबसे बढ़िया केटायन कौन सा है? लिथियम एटॉमिक साइज छोटा होगा, इसका एटॉमिक रेडियस और ज्यादा होगा। तो ठीक है, इसको अगर दिखाया जाए तो इसको बढ़िया से दिखाया, मैं दिखाता हूं। इसका एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसका एटॉमिक रेडियस और ज्यादा होगा। बताए थे वो केटायन बढ़िया होता है जिसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किससे ज्यादा हो गया? पोटेशियम का। तो सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसमें शो करेगा? तो आपका KCl में, फिर किस में? NaCl में, फिर किस में? लिथियम क्लोराइड में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? तो बताया था ना, प्योर वाटर क्या होता है, वो कंडक्टर नहीं होता है। प्योर वाटर अगर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को आप ऐड कर दो, NaCl को डाल दो तो NaCl टूट जाएगा Na प्लस में Cl माइनस में, तो वहां पे वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सपोर्ट करता है। द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज। सेल कांस्टेंट क्या है? तो पहले मैं बता दूं, दो प्लेट के बीच, दो प्लेट ले लीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाया था। सेल कांस्टेंट क्या है इसको मैं एक तरह से बढ़िया से मैं समझाता हूं। मानते हैं एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, बैटरी में इसको 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया गया है। अब इन दोनों प्लेट का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये लेंथ हुआ, ये लेंथ और एरिया बिट, एरिया ऑफ प्लेट, ये जो एरिया होगा इस प्लेट का, उसका रेशियो को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। मतलब L/A के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। याद रखिएगा, दो प्लेट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक प्लेट का एरिया का जो रेशियो होगा उसी को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, तो आप लोग बताए होंगे कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? ए के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसका? L के। ठीक है, तो बोल रहा है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हटाते थे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आता था ऊपर। तो बताओ इसका बोल रहा है द यूनिट ऑफ, तो बताओ रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता था? ओम होता था। तो कंडक्टेंस का क्या होगा? रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस कॉल्ड एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, अब इसका यूनिट निकाल लीजिए। एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। काट दीजिए, बचा हुआ सेंटीमीटर ऊपर में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे में चला जाएगा। ये सब सब खत्म हो गया। तो आप बताओ
क्या बचा? कहाँ गया? स्पेसिफिक करंट का यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। बोल रहा है जिंक से जिंक +2, कॉपर +2 से कॉपर इज वेस्टर्न सेल, डैनियल सेल, कोलोमेल सेल, नन ऑफ दीज। तो आपका कौन सा है? डैनियल सेल आप लोग को पढ़ाया हुआ है। अब ये कौन सा सेल है? जिंक से जिंक +2 और कॉपर +2 से कॉपर का जो सेल जो बनता है कौन सा सेल है? डैनियल सेल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी सी आर। तीन एलिमेंट है ए बी सी, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इतना है, ए का इतना है, बी का इतना रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, सी का इतना दिया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर इज, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है कि बोल रहा है। तो पहले एक बात समझिएगा, किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब वो रिडक्शन करना चाहता है, मतलब वो रिडक्शन में जल्दी जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो जल्दी रिडक्शन में जाएगा, मतलब खुद रिडक्शन में जा रहा है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब बिहेव कैसा करेगा? दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है? और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो खुद रिडक्शन में जल्दी जाना चाहेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब उल्टा कर दीजिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो कैसा काम करेगा? बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमें देखना है रिड्यूसिंग पावर, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है? तो माइनस में देखते हैं, तो इसका सबसे कम है, फिर किसका कम है? सी का, फिर सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका हो गया? इसका हो गया। तो बढ़िया रिड्यूसिंग पावर कौन, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? बी। उसमें कौन सा काम करेगा? सी, फिर ए। देखिए बी सी ए, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बी का देख रहे होंगे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अधिक है, मतलब सबसे कम है। बी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। क्यों? क्योंकि माइनस में गया हुआ है, मतलब वो रिडक्शन करना नहीं चाह रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडेशन में जाएगा, दूसरे को क्या करेगा? जल्दी रिड्यूस करेगा, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, मतलब रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया काम करेगा वो। बी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उसका कौन काम करेगा? सी। सबसे खराब रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? ए का। तो ठीक है, द फ्यूल सेल इन द सेल, द फ्यूल सेल इन द सेल यूज्ड इन अपोलो मिशन वाज, देखो ये रटने वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें कौन सा फ्यूल सेल इस्तेमाल किया गया था? S2 और O2 का। ठीक है, फ्यूल सेल आर प्रिफर्ड टू अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस इन ए स्पेस बिकॉज ऑफ, फ्यूल सेल को प्रीफर किया जाता है दूसरे एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल डिवाइस की तुलना में। फ्यूल सेल को जनरली इस्तेमाल किया जाता है दूसरे एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस की तुलना में ज्यादा। क्यों प्रीफर किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो हाईली एफिशिएंसी देता है, बिल्कुल सही है। पॉल्यूशन फ्री है, लेस वेट होता है, बिल्कुल हल्का होता है, मतलब ये सभी ऑप्शन सही है। तब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, हमने आपको बताया था कि प्राइमरी सेल क्या था? नॉन रिचार्जेबल होता है। सेकेंडरी सेल क्या था? रिचार्जेबल सेल था। सेकेंडरी सेल को हम लोग क्या बोलते थे? लेट स्टोरेज सेल भी बोले थे। आप लोग को याद होगा, पीबी से PbSO4, फिर PbO2 था, वो बदल जाता था किसमें? PbSO4 में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लेट स्टोरेज सेल होगा, सेकेंडरी सेल। अब क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल में होता है। किसमें होता है? रिडक्शन। जैसे मानते हैं जिंक के बारे में बोल दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे लिखोगे जिंक +2 से जिंक। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसे दिया हुआ है जिंक +2 से जा रहा है 0 में, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में दिया जाता है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ शेल आर, दो गो हाफ शेल है, एक हाफ सेल ये है, जिंक से बदल रहा है, जिंक प्लस 2 से बदल रहा है, जिंक में मतलब रिडक्शन हो रहा है, उसका दिया हुआ है वैल्यू इतना। दूसरा है Fe+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Fe में बदल रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ इतना है। तो बोल रहा है द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन इज, कौन सा रिएक्शन का, इस रिएक्शन का पूछ रहा है। हम बताए थे आप लोगों को सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जब भी कोई ऐसा सेल आ जाए एक काम कीजिएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल कैसे निकालते थे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल कैसे निकालते थे, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताओ यहां पर अगर देखा जाए तो बताओ इस रिएक्शन में कौन रिडक्शन में जा रहा है, Fe+2 से जा रहा है Fe में, Fe रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है, जिंक से जिंक+2, तो पोटेंशियल ई लिख देंगे, स्ट्रेंथ नोट लगा देंगे। ऑक्सीडेशन में कौन गया था, 0 से +2, जिंक जा रहा है, प्लस रिडक्शन कौन जा रहा है, Fe+2। अब देख लो कि क्या दिया हुआ है, जिंक से जिंक+2 का चाहिए था, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जिंक+2 से जिंक का दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ है। हमें चाहिए था जिंक इधर होना चाहिए था, जिंक+2। तो बताओ अगर हम 2 रुपया लूज करते हैं तो हम बचा कितना, +2 होता, तो वही 2 रुपया हम गेन कर लेंगे तो हम बचा कितना हो जाएगा, -2। तो ये रिडक्शन कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है +0.76, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, -0.76, -0.76, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें Fe का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था, बिल्कुल दिया हुआ है, फिर रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, +0.41 वोल्ट, +0.41 वोल्ट। अब जोड़ दो कितना बचेगा, -0.35 वोल्ट। अब करेक्ट आंसर कितना होगा, -0.35 वोल्ट। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव और भी इसका होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे।